नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के महत्वपूर्ण चैप्टर संख्या श्रृंखला के बारे में। इस चैप्टर में आपको एक श्रृंखला दे देगा। उस श्रृंखला में हमें या तो ये एक संख्या लुप्त कर देगा या एक संख्या गलत दे देगा। इसमें कई टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि वर्ग के ऊपर वर्ग की एक श्रृंखला दे देगा 4, 9, एक पद लुप्त कर दिया इसमें। अभी पूछ लगा 4 ऑप्शन दे दे 16, 49, 64, 81 ऑप्शन दे दिए इसमें 4। अब ये पूछेगा इस श्रृंखला में कौन सी संख्या गायब है। अब हम देखेंगे यह श्रृंखला है क्या, वर्ग के ऊपर या घन के ऊपर। 4 2 का वर्ग, 9 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग। यानी कि यहाँ पर क्या नहीं है, एक सीरीज बना रखी है इसने पूरी की पूरी। यहाँ पर 4 का वर्ग नहीं है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 16। यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह आ जाएगा, लुप्त संख्या की जगह 16। इस तरीके से ही वर्ग की श्रृंखला पूछ लगा, उसमें तभी एक संख्या गलत कर देगा या लुप्त कर देगा पूरी श्रृंखला में। तो अब जिस तरीके से ना सेकंड टाइप ये दे दिया घन के बारे में, जिस तरीके से संख्या दे दी इसमें 8, 29, 64। इस श्रृंखला में इसने क्या करा कि हमें एक संख्या गलत दे दी, वह संख्या हमें पहचाननी और उसकी जगह सही संख्या लिख कर श्रृंखला सही बनानी है। जिस तरीके से ऑप्शन में दे दिया उसने हमें 27, 31, 35। अब हमें ये बताना कि इस श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। अब हम देखेंगे ये तो 2 का क्यूब, 4 की क्यूब यानी कि घन, क्या 5 की क्यूब। अब हम देखेंगे यानी कि इसमें की वह 3 की क्यूब नहीं है, यदि इसने 3 की क्यूब, 3 की क्यूब वो 27, यानी कि 29 गलत है इसको, तो इसका आंसर आ जाएगा 27। 3 क्या होती है 27 क्यूब पूछा उसने। ऐसा ही सम संख्या की श्रृंखला दे देगा, एक संख्या या तो गलत कर देगा या सम श्रृंखला। जिससे इन्हें सम श्रृंखला दे दी 2, 4, 5, 8, 10। ये पूछ लगा इस श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। अब हम अगर श्रृंखला बना हुआ विषम सम श्रृंखला 2, 4, 6, 8, 10। अब हम साफ ही पता चल रहा कि इसमें 5 गलत है सम श्रृंखला में। 5 तो नहीं आता सम संख्या, यानी कि यहाँ पर 6। ये आंसर इसका 6 हो जाएगा। भाई हमने नीचे लिख रखी। ऐसी ये विषम श्रृंखला के बारे में पूछ लगा। विषम श्रृंखला मतलब विषम श्रृंखला पूछ ली इसने। पूरी श्रृंखला में 2 ही सिस्टम देगा है, या तो संख्या लुप्त कर देगा या गलत कर देगा। हमें उसी चीज का ध्यान रखना है इस चैप्टर पूरे में कि कोई से भी टाइप का प्रश्न है, चाहे घटा, जोड़, गुना, भाग, वर्ग, घन, कोई भी श्रृंखला देता, बस हमें इस चीज का ही ध्यान रखना। जितने भी टाइप के प्रश्न है सब टाइप को में यही सिस्टम देगा ये। जिस तरीके से इन्होंने विषम श्रृंखला दे दी 1,
3 4 7 9। अब ये पूछ लगा इस श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। अब हम देखो इसमें विषम श्रृंखला में 1 3 यानी कि 4 की जगह 5 आना था। ये संख्या इसमें दे दी, इसका आंसर हो गया 5। ये आ जाएगा 5 यहाँ पर 5, तो इसका आंसर हो गया 5। ऐसा ही ये गुना में दे देगा, गुना की श्रृंखला दे देगा, उसमें भी या तो एक संख्या लुप्त कर देगा या एक गलत कर देगा। ऐसी श्रृंखलाएं भाग वाली दे देगा, भाग वाली श्रृंखला में भी एक संख्या या तो गलत कर देगा या लुप्त कर देगा। प्लस वाली संख्या में भी इस तरीके से ही करेगा, प्लस में भी प्लस करता चला जाएगा, जिस तरह 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस, इस तरीके से ही करता चला जाएगा और एक संख्या गलत कर देगा। अब माइनस वाली श्रृंखला की बात करें तो माइनस वाली में भी इस तरीके से ही करेगा, माइनस वाली में एक श्रृंखला दे देगा, जिस तरीके से श्रृंखला दे देगा देती इसमें तो ये पद इसमें यह संख्या गलत कर दी। हर इसमें हमें यही देखना कि या तो गायब करेगा, लुप्त कर देगा या गलत कर देगा बस। अब हमें अभाज्य संख्या के बारे में भी पूछ सका हो सवाल कि अभाज्य की सीरीज दे देगा, पूरी पूरी श्रृंखला दे देगा, उसमें तो एक पद गायब कर देगा या गलत कर देगा। ये 8 टाइप 9 टाइप के प्रश्न इस चैप्टर में आते हैं। कोई भी प्रश्न इससे लग नहीं आने का, बस हमें इस चैप्टर में जब चैप्टर का नाम ही संख्या श्रृंखला यानी कि एक सीरीज दे देगा आपको, उस सीरीज में एक संख्या या तो लुप्त कर देगा या गलत कर देगा। बस इस चैप्टर का पूरे का यही सिस्टम है, पूरे ध्यान से चैप्टर करना, कोई ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है। 2021 यूपीएसआई में 102 प्रश्न इस चैप्टर से हर शिफ्ट में पूछा गया। बस इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना, ये चैप्टर पूरे ध्यान से करना। बस ये 8 टाइप देखना कि 8 टाइप 9 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं संख्या श्रृंखला में कि वर्ग घन सम विषम गुना भाग जोड़ घटा अभाज्य। बस ये 8-9 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। 1-2 टाइप के अलग पूछ सकता है, वैसे बहुत ही मुश्किल है, पर यही टाइप हमें पूरे ध्यान से करना, इजी चैप्टर है। अगर किसी भाई को पीडीएफ चाहिए तो वो 8273919919 पर कॉल कर सकता। मैं टाइप कराता हूँ पर्सन, आप पीडीएफ ले सकते हैं। अगर कोई पर्सन नहीं हो सकता तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ मंगा सकता है या चैप्टर दोबारा करने की वो कर सकता है। नमस्कार साथी।